नमस्कार, आप देख रहे हैं ललकार। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बीजेपी यूपी संगठन में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार में फेरबदल को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव और संगठन के साथ सरकार में फेरबदल को लेकर मंथन किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बदलाव करने की उम्मीद है। इन बदलाव में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है। वहीं इसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत, आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और संगठन सरकार में फेरबदल को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट। 2024 के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों की नजर यूपी की 80 सीटों पर है। जाहिर है दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यूपी में जिस भी पार्टी की पोजीशन अच्छी होगी, उसकी दिल्ली की सत्ता की दावेदारी पुख्ता होगी। बीजेपी मिशन 24 के लिए फुल फ्लो में तैयारी कर रही है। इसी के मद्देनजर बीजेपी यूपी चुनाव से पहले संगठनात्मक बदलाव कर सकती है। यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी। अगले महीने यूपी बीजेपी संगठन में सर्जरी संभव। 40 से 50 जिला और महानगर अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। बीजेपी ने 2024 को ध्यान में रखकर तैयार की सूची। निकाय चुनाव और केंद्र सरकार के 9 साल के अभियान के चलते अभी संगठनात्मक बदलाव नहीं हुआ था। लंबे समय से जिलों और महानगरों में जमे अध्यक्ष हटाए जाएंगे। लगातार शिकायतों वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। एमएलसी बन चुके जिला अध्यक्षों के स्थान पर होगी नई तैनाती। दरअसल बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही है, लेकिन मोदी सरकार के 9 साल के अभियान और निकाय चुनाव की वजह से नहीं किया गया है। लेकिन बीजेपी को पता है कि अब यही समय है कि संगठन में जहां जहां सुधार की जरूरत है, वहां उन कमियों को दूर किया जाए। बीजेपी लंबे समय से नियुक्त जिलों और महानगरों के अध्यक्ष को बदलने की सोच रही है। इसके साथ ही अगर संगठन के जिस पदाधिकारी के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत है, उनको भी बदला जाएगा। बीजेपी को निकाय चुनाव में भले ही जीत मिल गई हो, लेकिन अपने प्रदर्शन से बीजेपी संतुष्ट नहीं है। उसे पता है कि 24 में की जाने वाली जरा भी चूक विपक्षियों के लिए बड़ा मौका हो सकती है। इसलिए बीजेपी को निकाय चुनाव में जहां जहां हार का सामना करना पड़ा था, वहां बीजेपी अपने अध्यक्षों को बदल रही है। निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। यूपी के 16 जिलों में नगरपालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी का नहीं खुला है खाता। अलीगढ़ जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह और लखनऊ जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा के स्थान पर हो सकती है नई तैनाती। कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष अविनाश चौहान और वाराणसी के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा के स्थान पर हो सकती है नई तैनाती। अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर देहात और वाराणसी के जिलाध्यक्ष बन चुके हैं एमएलसी। चुनाव है और 2024 का चुनाव एक बड़ा चुनाव है और उत्तर प्रदेश भाजपा ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ये भी एक बड़ा फैसला है। तो उसके लिए हमें पार्टी स्तर पर, व्यवस्थाओं के स्तर पर कार्य योजना बना के काम करना है। उसी के तहत काम होंगे। अगर संगठन में जरूरी बदलाव करेंगे, हाईकमान चाहेगा ऐसा, तो वो बदलाव भी होंगे। क्योंकि चुनाव की तैयारी में पूरे तनमन से भारतीय जनता पार्टी जुटती है, पूरी शिद्दत से जुटती है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने भी अपने संगठन में बदलाव कर ले, जनता ने मन बना लिया है इस सरकार को बदलने के लिए। जो भी वादे करके ये लोग जनता के बीच में आए थे, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, चाहे वो किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, चाहे आदर्श ग्राम हो, चाहे स्मार्ट शहर की बात हो, चाहे गंगा की सफाई की बात हो, चाहे हर गरीब को पक्का मकान देने की बात हो, ना जाने कितने बड़े बड़े जुमले इन्होंने फेंके थे। बीजेपी अपनी रणनीति को और धार दे, इसको लेकर बीजेपी के यूपी संगठन में बदलाव के कई संकेत जाएंगे। कार्यकर्ता दुगने उत्साह से मिशन 24 के लिए जुटेंगे। फिलहाल दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक के बाद आने वाले दिनों में कई चौंकाने वाले फैसले भी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। 2000
तो यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है और आज इसी पर बड़ी चर्चा भी है। तो देखिए क्या स्थिति है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि बीजेपी ने 2024 को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ रणनीति सेट की है। निकाय चुनाव और केंद्र सरकार के 9 साल के अभियान के चलते संगठनात्मक बदलाव नहीं हुआ है। लंबे समय से जिलों और महानगरों में जमे अध्यक्ष हटाए जाएंगे, बड़ी तैयारी में है इसी के भारतीय जनता पार्टी। लगातार शिकायतों वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। एमएलसी बन चुके जिला अध्यक्षों के स्थान पर नई तैनाती होगी। तो कोशिशें भरपूर की जा रही हैं। निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटा दिए जाएंगे उनके पद से। तो यूपी के 16 जिलों में नगर पालिका अध्यक्ष के खाते बीजेपी के नहीं खुले थे, जो कि चिंता का विषय है। और क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होना है तो जरूरी है कि उत्तर प्रदेश को पहले फतेह किया जाए और उत्तर प्रदेश को ही साधने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी अब जुटी हुई नजर आ रही है। संगठन में बड़ा बदलाव होगा और यही ध्यान में रखते हुए संगठन में बदलाव की कोशिशें भी जारी हैं। तो तमाम बैठकों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई देर रात और इस दौरान जेपी नड्डा उसमें शामिल रहे, गृह मंत्री अमित शाह रहे। तो चाणक्यों की भूमिका निभाते हुए इन तमाम दिग्गजों ने चर्चा की है और नब्ज टटोलने का प्रयास भी किया गया है। इसी पर बड़ी बहस की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र द्विवेदी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शुरुआत करते हैं राघवेंद्र सिंह जी के साथ। राघवेंद्र जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तैयारी है। अब संगठन में सर्जरी भी हो रही है, लेकिन सभी को पता है कि दिल्ली की गद्दी पे बैठना है तो उत्तर प्रदेश को साधना होगा। लेकिन जिस तरीके से पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में नतीजे रहे हैं, क्या कुछ भूमिका और क्या कुछ मंथन चल रहा है पार्टी के अंदर खाने? राघवेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद अभी उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी पीडीएफ फॉर्मूले के तहत तो काम कर ही रही है, और क्या कुछ मेहनत है, क्या कुछ कोशिश है संगठन में, क्या किस तरीके का बदलाव आप लोग चाह रहे हैं, क्या पूरा प्लान है? उन्नति जी, देखिए समाजवादी पार्टी का कैडर उत्तर प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं सबसे मजबूत कैडर है और हमारे जो कार्यकर्ता सबसे बड़ी हमारी पूंजी है और हमारे कार्यकर्ता विषम परिस्थितियों में भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इसी तर्ज पे समाजवादी पार्टी का बूथ से लेकर के जिले स्तर तक और प्रदेश स्तर तक सारा संगठन बिल्कुल तैयार है। समाजवादी पार्टी ने इसकी शुरुआत भी नैमिषारण्य से कर दिया है। और रह गई बात भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों पर रोकने की, तो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 9 वर्षों में सिर्फ एलसीपीसी एक टर्म है जिसमें लूट इंडिया, चीट इंडिया, प्रोपगेट इंडिया और क्लैश इंडिया, 4 तरह की इन्होंने सिर्फ योजनाएं चलाई हैं और इस तरह की योजनाओं से इन्होंने देश को लूटा है और भाजपा को मजबूत किया है। देश की जनता और प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ही पूरी तरह से इस चीज से वाकिफ है कि कैसे इतना इनके पास असीमित पैसा आया कि देश के सारे जिला मुख्यालयों में लगभग 765 जिला मुख्यालयों में 3 स्टार हेडक्वार्टर बनकर तैयार हो गया। कांग्रेस इतना साल 70 साल लोग चिल्लाते हैं शासन किया, सारे जगहों पे इसका टूटा फूटा हेडक्वार्टर। समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में थी उत्तर प्रदेश के, हर जगह इसका किराए पे हेडक्वार्टर है। तो जनता ये समझ चुकी है ये जो भारतीय जनता पार्टी का है जो नारा है मेरा बूथ सबसे मजबूत, इन्होंने भारत को लूट करके भाजपा को मजबूत किया है। इसलिए विपक्ष के साथ साथ समाजवादी पार्टी मिलकर के इनके जो गलत नीतियां हैं, इन्होंने जो देश ठीक है, यानी कि समाजवादी पार्टी अपने मुद्दे तो उठाएगी, जातीय समीकरण तो साधेगी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द भी राजनीति रहेगी। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। अंशु जी, देखिए विपक्षी एकता के साथ कोशिश की जाएगी उत्तर प्रदेश में भी, क्या उसकी तैयारी है? कांग्रेस पार्टी कहाँ खुद को देख रही है? उन्नति जी, देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है और हम बूथ की ओर चलो प्रोग्राम, हमारे कई दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं और संगठन जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उसके साथ में जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ की कमेटी है, उन सबको दुरुस्त करने का काम चल रहा है। जो
इस प्रदेश के 1,72,000 बूथ हैं, उन पर हम अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, हम उनको घर वापसी कार्यक्रम भी चला रहे हैं कि जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, पुराने कैडर्स हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग जो सेना में थे, जो शहीद परिवारों से हैं, उन सब से हम संपर्क कर रहे हैं, उन सबको हम अपना हिस्सा बना रहे हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपार समर्थन दिया। 3 नगर निगमों में, 16 में से 3 नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी रनर आई। ये कहिए कि वो जनता ने जिता दिया था, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार ने पुलिस के दम पर, पुलिस की गुंडागर्दी से हमें हराने का काम किया। जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। तो 2024 के चुनाव में आपको उसका असर भी दिखेगा, क्योंकि जनता नाराज है, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा 45 साल में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में है। जनता नाराज किसान है, लगातार अवस्थी पीड़ित जी, है। जनता नाराज प्रदेश है, में जो लेकिन व्यापारी हैं, दो बार से लगातार जो भारतीय मध्यम जनता वर्गीय पार्टी पर व्यापारी ही हैं, जनता उनको विश्वास लगातार जता रही लूटा जा है। रहा है। जो जिस तरीके का गब्बर सिंह टैक्स है, तो गब्बर सिंह टैक्स की वजह से जो मध्यम व्यापारी है, मध्यम वर्ग, छोटा व्यापारी, छोटे उद्यमी, उनकी कमर टूट रही है। तो ये जो सारी चीजें, आप चुनाव आने दीजिए, चुनाव में देखिएगा कि लोग अब चाहते हैं कि बदलाव हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए उन पर अब वो न बात करते हैं, न उन्होंने पूरे किए। इस वादा खिलाफी से लोग बहुत नाराज हैं। 400 का गैस सिलेंडर मिलता था जब बीजेपी के लोग खोपड़ी पर लेके घूमते थे, कहते थे बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा है। अब 1200 का बेच रहे और कह रहे थे महंगाई कम करेंगे। 60 रुपए का पेट्रोल कांग्रेस सरकार में मिलता था। महंगाई का मुद्दा तो 50 समाजवादी किलो पार्टी की भी यूरिया उठा रही की है। बोरी कांग्रेस 45 अलग क्या किलो कर की रही कर है? मेरा यही कहना है कि कांग्रेस अलग क्या कर रही है? वापस से वो पुराना वाला जनाधार लाने के लिए क्या कोशिश है आप लोग की? हमने अपने संगठन को मजबूत किया है। हम अपनी जो कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां 10 साल की थी, उनको हम लोगों को बताने का काम फिर से कर रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस सरकार में आपके लिए सूचना का अधिकार आया, भोजन का अधिकार आया, सर्व शिक्षा का अधिकार आया। कांग्रेस सरकार ने आपको भूमि अधिग्रहण बिल दिया। कांग्रेस सरकार ने किसानों का 72,000 करोड़ रुपए माफ किया। और साथ में जो भाजपा ने वादे किए थे, उनको भी हम लेकर एक श्वेत पत्र जा रहे हैं कि देखिए, बीजेपी ने ये वादे किए थे, उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। चाहे वो 15 लाख रुपए देने की बात हो, 2 करोड़ रोजगार की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो। तो राष्ट्रीय चुनाव है, जनता अपना मन बना चुकी है। उत्तर प्रदेश में ये जो विपक्षी एकता आप देख रहे हैं, जिसकी शुरुआत पटना से हुई है, ये आपको आगे जो है 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश में भी ये दिखेगी क्या? और पूरा अंशु सारी जी? तैयारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी बिल्कुल एकता दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। हम चाहते हैं कि जो, देखिए, ये जनता चाह रही है, और जब जनता चाहती है तो सबको जनता के मत के अनुसार आना पड़ता है, क्योंकि जनता भाजपा को हराना चाहती है। जहां पर हम सीधे चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से 2 पर 2, वहां पर आप देखिए जनता हमको जिता रही, भाजपा को हरा रही। लेकिन देखिए अंशु जी, अभी निकाय चुनाव भी हुआ, अभी निकाय चुनाव भी हुआ, और सभी निगमों पर किसका कब्जा हुआ ये सभी ने देखा। तो कैसे आप ये मान रहे हैं कि जनता चाह रही है बदलाव? नगर निकाय चुनाव में तो आपने देखा कि भाजपा की सरकार ने पुलिस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। पुलिस ने जिस तरीके से विपक्ष के लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया, वोट नहीं डालने दिए, सर्टिफिकेट नहीं दिए गए, जो लूट हुई है, जिस तरीके का लूटतंत्र बीजेपी ने बनाया, उसी को तो जनता बदलना चाह रही है। लोकसभा के चुनाव में जनता अब भाजपा को हटाने जा रही है, और ये जो एकता बन रही है, देखिए 16 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी को 2019 के चुनाव में मिले थे। ठीक है, विपक्ष के जो क्षेत्रीय दूसरे दल है, उनको 22 करोड़ मिले थे अलग। तो ये दोनों अगर वोट मिला लीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं 10 सेकंड में, ये दोनों वोट अगर मिला लीजिए तो ये 38 करोड़ वोट होता है। भाजपा को 23 करोड़ वोट मिला था। इनको तो पूरे देश में 50 लोकसभा सीटें मिलने नहीं जा रही, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए। और ये डर साफ दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जैसे ही वापस आते हैं, 3 मई से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में जिस तरीके की अशांति हुए 50 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन उस पर वो बोलते नहीं, शांति का सा नहीं बोल पा रहे हैं, मणिपुर का मां नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन उनको तुरंत चिंता हुई, उन्होंने कहा इनको आप वोट देंगे तो ये हो जाएगा, उनको वोट देंगे ये हो जाएगा।
अरे 9 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या कार्रवाई है, की? यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय बड़े ही अध्यक्ष सदे रहे हुए राहुल मुद्दों गांधी के जी इस साथ बात विपक्ष को कहते जाने हैं की कि जरूरत जो भी है, भ्रष्टाचारी है उनको क्योंकि जेल मैदान में भेजिए, मुकाबला कड़ा है। भाषणों से आप मानिए या राजनीति ना बंद मानिए करिए, अंशु भाषणों अवस्थी पर जी, ठीक है। मंचों पर भाषण मत दीजिए, सिर्फ काम राघवेंद्र करिए। द्विवेदी जी, ठीक है, अब मैंने आपको पर्याप्त समय दे दिया है। राघवेंद्र द्विवेदी जी, देखिए क्या आपको राजनीति दिख रही है? 24 से पहले उत्तर प्रदेश बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बीजेपी जो अब संगठन में सर्जरी की तैयारी कर रही है, कितनी उम्मीदें इससे दिख रही है? और पार्टियों की तैयारी तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से, जहां समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले के तहत काम कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी आरक्षण और जनगणना का मुद्दा उठा रही है। इसी के साथ साथ बीएसपी की बात करें तो वो कोर वोट बैंक के साथ अन्य वोट बैंक पर भी नजर रख रही है। तो कोशिशें सभी की भरपूर नजर आ रही हैं। कैसा ये मुकाबला आप जाता हुआ देख रहे हैं? उन्नति जी, मैं सबसे पहले तो आपको 2019 का आंकड़ा बता दूं कि बीजेपी को 62 सीट मिले थे। 49.98% के साथ बीजेपी 62 सीट पे आके रुक गई थी। अपना दल को 2 सीट, बीएसपी को 10 सीट, समाजवादी को 5 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और आरएलडी को कोई नहीं। कांग्रेस के भी प्रवक्ता कह रहे थे कि इतना करोड़ वोट मिला। मैं इन भाई साहब को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में मात्र आपको 6.3% वोट मिला था। और जो रही बात कि केवल आपके 80 सीट में एक सीट पे बात कर रहा हूँ मान्यवर, 80 पूरे सीट देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आपका तो सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ठीक है, अंशु जी ने पूरे देश की बात की थी राघवेंद्र जी, तो वहां से वहीं पहुंचाने जा रही जो आप गिनती गिन रहे हैं। ठीक है अंशु जी, इसका बिल्कुल उल्टा होने जा रहा है। 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस 27 साल यूपी बिहार का नारा लेके आई थी, लेकिन हुआ क्या? दोनों में गठबंधन हुआ और दोनों फिर सरकार नहीं बना पाए। ऐसा ही हाल इस बार भी दिख रहा है। इस बार भी अगर मोदी हराओ के नारे पे अगर लड़ रहे हैं लोग, तो मोदी हराओ का जो नारा है लोगों का फ्लॉप हो जाएगा। जनता को क्या चाहिए? जनता को विश्वास चाहिए। जनता को यह विश्वास चाहिए कि आप महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, अपराध कम करेंगे। मुझे ये नहीं लगता कि अभी जो सब पार्टियां मिलके एक गठबंधन बनाने जा रही है 12 जुलाई को शिमला में, वो सफल हो पाएगा। अगर सफल भी हो जाता है तो बीजेपी को थोड़ा बहुत राहों में कांटा आएगा, जिसको लेके बीजेपी अभी से सतर्क हो गई है और बीजेपी अपने में बदलाव करने की कोशिश शुरू कर दी है। बिल्कुल, देखिए जरूरत तो पड़ेगी कि विपक्ष भी पूरा एकजुट रहे। अशोक यादव जी, देखिए अंशु अवस्थी जी ने कहा कि गठबंधन जो है या फिर जो सुर है वो मिल सकते हैं उत्तर प्रदेश में भी, इसकी संकेत मिल गए बिहार में हुई बैठक के बाद से। क्या समाजवादी पार्टी इस पर सहमत होगी आने वाले समय में? उन्नति जी, देखिए जो गठबंधन की बात जहां तक है, ये सिर्फ राजनीतिक दलों की ही बात नहीं है। ये जमीनी लेवल पे, जमीनी स्तर पे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पार्टियों कार्यकर्ता जो भी पार्टी विपक्ष में है, उन कार्यकर्ताओं की मंशा है कि सब लोग यूनाइट होकर के इस झूठी सरकार को सत्ता से बाहर करना है, इस झगड़ा लगाने वाली सरकार को सत्ता से बाहर करना, महंगाई लाने वाली सरकार को सत्ता से बाहर करना है, बेरोजगारी लाने वाली सरकार को सत्ता से बाहर करना है, बेटियों के शोषण करने वाली सरकार को सत्ता से बाहर करना है, 2022 तक किसानों की आय दुगनी न कर पाने वाले सरकार को सत्ता से बाहर करना है। ठीक है, ये कोई एक राजनीतिक दल की बात नहीं है उन्नति जी, ये सारे राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ठीक है, सभी को लगता है कि जनता भी बदलाव चाह रही है। ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ टेक्निकल इशू था जिसके चलते वो पैच नहीं हो पाए। राघवेंद्र जी, देखिए किस तरीके से बीजेपी अब बड़ी तैयारी कर रही है, संगठन में भी सर्जरी कर रही है। विपक्ष को लगता है कि जनता त्रस्त हो चुकी है, बदलाव की उम्मीद है और इसलिए विपक्ष जो है एक साथ भी आने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में भी तो बड़ा संकट होगा बीजेपी के लिए अगर उत्तर प्रदेश में भी एक साथ आ जाती है, तो क्या तैयारी है बीजेपी की? ये लोग जो अपनी बीन बजाते हैं कि जनता वोट देने को नहीं तैयार है, जनता वोट नहीं देगी, तो हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश की जनता इनकी बातें सुन के हंसती होगी। 2014 में लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में ये सब बुरी तरीके से हारे, 2017 विधानसभा चुनाव हारे, 2019 लोकसभा फिर हारे, 2022 विधानसभा चुनाव हारे, आजमगढ़ हारे, रामपुर हारे, कांग्रेस हमेशा हारी। आजमगढ़ रामपुर में इसलिए कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीटें हैं। आजमगढ़ में तो अखिलेश यादव के भाई लड़ रहे थे, बेचारे वहां ये प्रचार करने तक नहीं है। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की 2 पार्टियों की लड़ाई हुई थी, उसमें भी ये बुरी तरीके से चुनाव हार गए और दोनों लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव प्रचार करने तक नहीं है। उसके बाद ये नगर निकाय हारे। अब कितनी बुरी तरह क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश की जनता इनको देखना पसंद नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में प्रदेश ही नहीं
देश में सबसे लोकप्रिय सरकार है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय राजनीतिक दल है। समाजवादी पार्टी की हालत क्या है? 2 लोकसभा सीटें हैं इनके पास पूरी, इसी तरह उत्तर प्रदेश में 4 बार इनकी सरकारें चलती है। माननीय मुलायम सिंह यादव जब नेता थे, उनके अथक प्रयास से समाजवादी पार्टी खड़ी हुई थी। अशोक यादव जी, आप लोग चुनाव से पहले एक्टिव होते हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा एक्टिव रहती है, राघवेंद्र जी का कहना है। देखिए, राघवेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा एक्टिव रहती है, और एक्टिव किस लिए रहती है? देश को लूटने के लिए एक्टिव रहती है, देश में झगड़ा लगाने के लिए एक्टिव रहती है, देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए एक्टिव रहती है, और देश को लूट करके हेडक्वार्टर बनाने के लिए एक्टिव रहती है। देश बिल्कुल, देखिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो हमेशा ही जारी रहता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि किसके मुद्दे जो है गूंजेंगे। जरूरत है कि बीजेपी के इर्द गिर्द ही विपक्ष की भी राजनीति ना रहे, बल्कि और ज्यादा सख्त मुद्दे जो हैं जनता के बीच रखे जाएं, और बीजेपी भी जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास करे, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीधा बड़ा सवाल यही है कि संगठन में सर्जरी हो रही है, लेकिन इससे बड़ी उम्मीदें हैं बीजेपी को भी, लेकिन वो कितनी सटीक रहती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। इस चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।